हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सिग्मा मैथमेटिक्स। ये आपका क्लास 12 का मैट्रिक्स का लेक्चर होने वाला है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मैट्रिक्स की बेसिक बातें कर ली थी कि मैट्रिक्स होता क्या है, क्या रो क्या कॉलम, ये सब उसी में पढ़ाते गए। चलिए अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब जो पहले पढ़ाया है उसी को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे मैट्रिक्स है क्या। यदि जो नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को, अगर हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनके ग्रुप को रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर का वो एक अरेंजमेंट, तो वो नंबर का एक ग्रुप, एक अरेंजमेंट बनता है। स्केलर्स का रेक्टेंगुलर एरे मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ये जब हम लोग नंबर्स को रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। इसमें जो सी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, और इनके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हम लोग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। जो मैट्रिक्स होती है उसे हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर मतलब कि इतने रोज़ और कितने कॉलम्स। इसमें कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 रोज़ मतलब पहले 3, इसमें ये जो पहला वाला 3 है ये रो को दर्शा रहा है, और ये दूसरा वाला है ये कॉलम को दर्शा रहा है। तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये है एक मैट्रिक्स है, आपको दी हुई है। इसमें n रोज़ हैं और इसमें n कॉलम्स हैं और m रोज़ हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि m जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि ये m रोज़ हैं, और n बता रहा है कि ये कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से लिखते हैं, m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। ये मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। हम एलिमेंट को कैसे दर्शाते हैं किसी मैट्रिक्स में, अब हम लोग देख रहे थे कि इसमें एलिमेंट को किस तरीके से मैट्रिक्स में दर्शाया जाता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं Aij। क्या हो गया? हाँ, हम लोग लिखते हैं Aij। यहाँ पर j जो है i जो है ये कौन सी रो है ये दर्शाता है, और ये जो है ये कौन सा कॉलम है ये दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे कि जो हमारे पास पहले मैट्रिक्स थी, इसका अगर हमें A21 निकालना है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा हो गया 4, और इसी का हमें A23 निकालना है, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब ये हो गया हमारा 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग i और j को दर्शाते हैं। i j मतलब ये एलिमेंट को दिखा रहा है कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम का एलिमेंट है, जिससे हम लोग एलिमेंट को निकाल सकें, ठीक है। मतलब कि i इसमें यहाँ पर i या 2 है और j जो है 1 है, मतलब कि i क्या है सेकेंड रो और j जो है कॉलम फर्स्ट कॉलम, मतलब कि 4, ठीक है। इसलिए हमारा A21 आया 4, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मतलब एलिमेंट को देखते हैं, Aij यही बताता है, ठीक है।
हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे एम क्रॉस एन। ये आपका क्या बता रहा है, आई रो, और ये जे बता रहा है कॉलम, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या बता रहा है, एम क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है। ये दोनों हैं, इसका आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एम क्रॉस एन, ठीक है। एम जो है एग्जिस्ट करता है रोज़ के लिए और एन जो एग्जिस्ट करता है कॉलम्स के लिए, ठीक है। इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने 3 कॉलम्स हैं। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। ये जो है फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ठीक है। फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ दी हैं इनका वैसे ही होगा। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब हमको ये बोल रहा है इसमें आपको A22 फाइंड आउट करना है। A22 क्या है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, मतलब -2। A23 ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले का है, ठीक है। A23 निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये 3 हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही निकलेगा। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमेशा हमें ये याद करना है कि इसको 3 क्रॉस 5 को मल्टीप्लाई करके 15 नहीं लिख देना है। ये इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाता है क्रॉस में, इसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कंसीडर करते, ठीक है। इसमें हम लोगों को ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ हैं 5 और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें हमें A35 फाइंड आउट करना है कि A35 क्या है, ठीक है। A35 मतलब कि थर्ड रो 5th कॉलम, ये है हमारा आई। हमेशा हमें ये याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है किसी मैट्रिक्स में हमेशा नंबर्स ही हों, मैट्रिक्स में या फिर नेचुरल नंबर्स ही हों, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसे PQRS ऐसे ही हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा नंबर्स ही हों, IJK ये सब। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स के जो टाइप हैं, इनके जो मैट्रिक्स के टाइप के जो नाम हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्हीं के हिसाब की है, ठीक है। जैसे रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स हो गई जिसमें सिर्फ सिंगल रो होगी, ठीक है, मतलब एक ही रो होगी और कॉलम चाहे जितने भी हों, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया ये कि 1 2 3, इसमें सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स हो गई। कॉलम मैट्रिक्स इसी तरीके से, इसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, ठीक है। ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो नॉन ज़ीरो होते हैं और उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ये हो गई। आगे मैट्रिक्स ये है कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आपके डायगोनल मैट्रिक्स में ये ऐसा होता था कि -1 -2 -3 ये जो डायगोनल एलिमेंट होते थे ये होते थे, अब और बाकी सारे एलिमेंट जो हैं ज़ीरो होते थे और डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते थे। तो स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा है कि जो आपका डायगोनल एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। सारे डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है हमेशा 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं उसे हम लोग
ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये एक आपकी 2x3 ऑर्डर की ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और ए, और आपके पास बी एक और मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, तो वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर बी का ऑर्डर 2x2 हो तो ए और बी इक्वल होंगे, पर उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, जो ए और के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग है। तो मतलब कि ये कुछ डेफिनेशन है, ये तुम लोग लिख लेना कि टू मैट्रिक्स ए आई जे एंड बी इज इक्वल्स टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल ए एंड जे। ठीक है, ये तुम्हारी मैट्रिक्स है, ये एनसीईआरटी मतलब डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। एनसीईआरटी में बहुत सारी थ्योरी है जो पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो है ही वो डेफिनेशन के हिसाब से नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ये ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 5 8, ये है हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ए, और बी है हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है 2 3 5 8, ये भी हमारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस कंडीशन में ए और बी इक्वल हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू इस कंडीशन में ए और बी इक्वल हैं, पर अगर यहीं पर ये जो है 2 8 5 8 ये मैट्रिक्स हो जाती, तो ए और बी इक्वल नहीं रहते, क्योंकि जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं हैं ए और बी के। तो इसी तरीके से यही है कि मतलब जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हों और ऑर्डर भी सेम हो, तब दो मैट्रिक्स को इक्वल कहा जा सकता है, वरना नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगर ऑर्डर भी अलग हो जाए या फिर एलिमेंट्स सेम ना हो तो वो इक्वल नहीं होगी वो मैट्रिक्स। ठीक है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगले लेक्चर में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।